पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर भारत में जांच हो रही है। बहुत सारे सवाल हैं जो अब भी अनसुलझे हैं, लेकिन इसी बीच सरहद पार पाकिस्तान से खबर आती है कि एक भारतीय महिला अंजू पाकिस्तान पहुंची है। क्या पूरी कहानी है और इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, इस पर जवाब देने के लिए खुद पाकिस्तान से अंजू हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधे अंजू से ही सवाल करते हैं। अंजू, मेरा पहला सवाल आपसे इसी चीज को लेकर है कि कहा जा रहा है कि आप अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई, लेकिन बिना परिवार को बताए। आपके परिवार को तो कोई जानकारी नहीं है कि आप पाकिस्तान चली गई वहां पर, और आखिर ऐसा क्यों किया आपने? जी सर, ये मैं नहीं बताया था कि मैं वहाँ जा रही हूँ, पर मेरा ये था कि जब मैं बॉर्डर पार कर लूंगी उसके बाद मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। तो कुछ नेटवर्क की वजह से मैं वहाँ पे बॉर्डर पर कॉल नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ से फोन लग नहीं रहा था। जब मेरा सारा वो हो गया इंक्वायरी वगैरह, तो मैं बता दूं घर पे, तो इन्फॉर्म नहीं कर पाई थी। तो मैं उनसे पार करके फिर मैं बात कर लूंगी। तो फिर मेरा यहाँ पहुँचने के बाद ही हो पाया, क्योंकि हाँ, फिर मैंने बता दिया, मम्मी को बता दिया, सबको बता दिया था कि मैं यहाँ आई हूँ। और मैंने ये भी बताया कि मैं मतलब थोड़ा बहुत घर पे मैंने बता रखा था, मैं ऐसे किसी मुस्लिम फैमिली है उससे बात करती हूँ, और अभी से नहीं, काफी सालों से जानती हूँ, ऐसा नहीं है। और ये अचानक नहीं हुआ है, 2 दिन की प्लानिंग नहीं है, और सारा लीगली आई हूँ मैं। और काफी टाइम लगा था पासपोर्ट बनाने में भी, और वीजा भी लिया है मैंने। तो इस तरीके से आई हूँ, और जैसे आई हूँ बस वैसे ही अभी वापस भी आ रही हूँ मैं, अभी 2-3 दिन में बस। बताया जा रहा है कि आपको पाकिस्तान जाने के लिए इनविटेशन एक नसरुल्लाह नाम के शख्स ने भेजा था। कब आपकी इनसे दोस्ती हुई, कहां मिले, जरा इसके बारे में कुछ बताइए। मेरी बात सिर्फ ओनली एक बार हुई थी, मतलब 1-2 बार ही हुई थी, मतलब फेसबुक से ही हुई थी, पर थोड़ी सी हुई थी वहाँ पे। मैं ज्यादा फेसबुक यूज नहीं करती हूँ, उसके बाद मैं ज्यादा यूज भी नहीं किया है, और मैं ज्यादा फिर व्हाट्सएप से ही बात करती थी। अंजू, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। आप हिंदुस्तान में रहती हैं, अलवर में रहती हैं, नसरुल्लाह पाकिस्तान में, पाकिस्तान के भी खैबर पख्तूनख्वा के दीर में रहते हैं। बहुत डिस्टेंस है, कोई कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। जी सर, बिल्कुल सही बात है आपकी, कि मतलब थोड़ा सोचने में लगता है। और मेरे से वीजा ऑफिसर थे, वो भी यही कह रहे थे कि आपको घूमने के लिए वही जगह है क्या, आप और कहीं चले जाओ। तो चलिए अब आपको कुछ और तस्वीरें अंजू से जुड़ी हुई दिखा देते हैं। पाकिस्तान में अंजू मौजूद हैं, कल उनको भारत लौटना है, उन्हें कहा से इनकार कर रही है। ये कोर्ट जाने की तस्वीरें हैं। हालांकि निकाह पर नसरुल्लाह भी अपना बयान दे रहा है, वो कह रहा है कोई निकाह हुआ नहीं है, लेकिन ये कोर्ट की तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं। इस समय कोर्ट जाते हुए अंजू दिखाई दे रही हैं। क्यों जा रही हैं कोर्ट, क्या वजह है, ये तो अभी नहीं जानकारी मिल पा रही है। प्रणय मेरे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। प्रणय, ये कोर्ट जाने की तस्वीरें हमें मिल रही हैं, क्या मायने निकाले जाए, कैसे समझें इसको? देखिए नसरुल्लाह साहब, मैंने इसी चीज को लेकर सवाल पूछा था, तो उसका कहना था कि हम लोग कोर्ट से प्रोटेक्शन मांगने के लिए गए थे। सेशन कोर्ट के सामने हमने अपील की थी, दरखास्त की थी कि हमें सिक्योरिटी दी जाए, और सिक्योरिटी के मद्देनजर ही हमने ये कोर्ट में जो पेशी हुई थी, चूंकि हम सिक्योरिटी कोर्ट से चाह रहे थे और कि हमें सिक्योरिटी इंश्योर की जाए, और इसी के मद्देनजर ये कोर्ट के अंदर पेशी हुई थी। कोर्ट के अंदर जब हम गए थे तो ये उसी की तस्वीरें हैं जो आपको मीडिया कैमरों में नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर इन दलीलों से ज्यादा कुछ इन तस्वीरों के अंदर नजर आ रहा है। शोभना, आप भी ये पढ़ पा रही होंगी कि इस तरीके की तस्वीरें अगर कोर्ट में है, पुलिस की जो सिक्योरिटी है उसके अंदर इन्हें कोर्ट ले जाया जाता है, उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं जो कि एक प्रॉपर प्री वेडिंग शूट की तरह नजर आ रहा है। तो इन तस्वीरों को देखकर, इस शूट को देखकर, और बाकायदा जिसके ऊपर एक बाकायदा प्री वेडिंग शूट की तरह लिखा हो अंजू एंड नसरुल्लाह, और इस तरीके के ड्रोन और प्रोफेशनल वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अगर होती है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये योजना जरूर थी। अब भले ही अंजू और नसरुल्लाह मना कर रहे हो, शादी से इनकार कर रहे हो, हालांकि अभी भी देखना होगा, क्योंकि इस कहानी के अंदर बाकायदा हर घंटे के अंदर कहा जाए या हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई नया ट्विस्ट आ रहा है। तो ये लोग कह कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है। अंजू अपने घर को बिना बताए, अपने परिवार वालों को बिना बताए गई थी, उन्होंने वहां भी झूठ बोला, वहां भी सच छुपाया है। तो अब भी इंतजार करना चाहिए कि आखिर सच क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां से ये सच आएगा कि ये शादी हुई भी है, नहीं हुई है। अगर शादी हुई है, रजिस्टर हुई है कोर्ट के सामने, तो उसका कोई ना कोई दस्तावेज सामने आएगा। जी बिल्कुल, लगातार ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, कोर्ट जाती हुई ये तस्वीरें हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। प्रणय हमें बता रहे हैं कि भाई ये कहानी बड़ी उलझी हुई है, कोई कुछ कह रहा है, सामने कुछ आ रहा है, और अभी कोई भी तस्वीर जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं है। एक बार फिर से आपको वो वीडियो दिखा देते हैं जिस तरीके से प्री वेडिंग शूट पूरा शूट किया गया, और अब फातिमा बनने से भी इनकार कर रही है अंजू। अंजू ये कह रही है कि साहब, ना तो मैंने शादी की है, ना मैं फातिमा बनी हूँ, और मैं तो कल घर लौट रही हूँ, बच्चों की याद आ रही है। तो ये पूरा मामला उलझा हुआ है, लेकिन कोर्ट जाती हुई भी तस्वीरें दिखाई दे रही है। नसरुल्लाह भी कह रहा है निकाह नहीं हुआ।
Z News.